ठीक देखो नाच गान कीर्तन भोजन सब होते। मातार बहनों और भाई और बंधु ये बंधु असल में इस नाटक का नाम है बड़ा बड़ा नाटक किया गया है नाटकिया कौनों का नाम कौन बड़ा नाटकिया कौन बड़ा नाटकिया कौन। आग तन में लगी और बदन में लगी, आग तन में लगी और बदन में लगी, आग ही आग की आज बरसात है। वो समझता है खुद को नटकिया बड़ा, हम समझते हैं उसकी क्या औकात है, हम समझते हैं उसकी क्या औकात है, हम समझते हैं उसकी क्या औकात है। एक बूढ़े ने हमसे दगा है किया, एक बूढ़े ने हमसे दगा है किया, बात करके मुकरना बुरी बात है। मन में आता है कच्चा चबा चले हम, वो तो लुच्चा लफंगा और बदमाश है, वो तो लुच्चा लफंगा और बदमाश है, वो तो लुच्चा लफंगा और बदमाश है। मालिक आप तो अच्छा गा लेते हैं मालिक। का कौन रहा था? अरे रोता हुआ मैं तुम्हें गाता दिखाई देता हूँ? मुझे तो ऐसा ही लगा मालिक। तू है ही ऐसा, पता नहीं तेरा नाम हिसाबी कैसे रखा तुम्हारा बाप ने? वो तो मेरे बाप ने नहीं आपके बाप ने रखा था। अरे तब तो ठीक होगा, लेकिन उस धड़ीचंद बुड्ढे का हिसाब लगा तो मैं जानू। और इस बही में देख के बता उसके नाम कुछ बकाया है? मालिक हमने तो देख लिया, आप अपने से देख लीजिए। अरे ये बही इतनी बड़ी क्यों? वो तो आपके बाप या फिर हमारे बाप बता सकते हैं। तो पूछ के बताना। लेकिन मालिक दोनों ही मर खप गए। झूठ, तुम्हारा बाप मरकर खपा होगा, मेरा बाप मरा जरूर है लेकिन खपा नहीं है। लेकिन ये बही हाँ, आपके बाप जो है ना बहुत बड़े साहूकार के शायर। अरे शायद क्यों लगाता है? लीजिए हटा दिया, मेरा क्या। अब तो आप और आपकी बात है। अरे वही कहे तो छोटी अरे बात खानदानी है, ऐसे ही चलेगी। चले हमने क्या हमने तो देखा, तुम्हें कुछ मिला? आपने देखा आपको कुछ मिला? लेकिन धड़ीचंद फिर भी दोषी है। बात एकदम पक्की होती है। उसने कहा था कि आखिरी जमीन वो हमें देगा और नहीं दी। तुम्हें पता है हमने खून की कितनी घूंट पी है? मालिक हिसाब नहीं किया है मालिक, अभी कर देते हैं। अरे ऐसा होता रहा तो फिर एक दिन हम मरेंगे। क्या करेंगे? सोचा था फुलवा घर भर यहाँ से बेच जाएगा, लेकिन वह तो अब यही हमारे कलेजे पर दाल डरेगा। अरे आप क्या आखिर किसकी चली है? जो उसकी चलेगी। उसने कहा था आखिरी जमीन हमें देगा, और नहीं दी तो नहीं दी। दे दिया फुलवा नचनिया को, किस विवेक को? जो चाल लवारिस को। ये बात है ऐसी। हाँ जी, बच्चा हाँ जी, वो मरद दिया था। हाँ जी, औरत आधा। हाँ जी, हाँ जी। दिल दे बेटा। पाची 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 पाची। वो जमीन बिकेगी और हिसाब भी आपके झोली में डाल बिकेगी? सो किसने कहा? ये फुलवा नचनिया ने जमीन खरीदी है, गृहस्थी बता रहे हो। गृहस्थी तो उसकी बसी नहीं, फिर वो जमीन बेच के
क्या मालिक? अरे झूठ, उसने शादी रचाई है। लेकिन मालिक कई बार बुलाने पर उसकी बीवी उसके संग नहीं आया। अरे तुम्हें पता नहीं है, हमें पता चला है, वह गया है उसे ले आने के लिए। अरे कब कहाँ जाता है राम जाने। आज ही आना था। आना रहता तो आ जाता। मान ले नहीं आया। हमने तो मान लिया मालिक, उसके ऐसा मर्द सांझ गले घर वाली के संग आने की साहस नहीं जुटा पाएगा मालिक। हमको भी लगता है कि एक दिन फुलवा अकेले आएगा। ये तो सबको अधिक भाएगा ना मालिक। हाँ, ये तो सबसे अधिक भाएगा। तेरी है महिमा अपरंपार जगदम्बे मैया, तेरी महिमा। रूसल गोरिया, रूसल गोरिया बोलाए जाए पियावा। रूसल गोरिया, रूसल गोरिया बोलाए जाए पियावा। रूसल गोरिया, आगे आगे रहिया बताए जाए पियावा। रूसल गोरिया, आगे आगे रहिया बताए जाए पियावा। रूसल गोरिया, रूसल गोरिया बोलाए जाए पियावा। रूसल गोरिया, अल्लाह पोट गिला। अरे ले आ गई तू अपने घर। जानती हो जब हम दिलदुबा की विदाई करके आते थे तो इसी तरह आगे आगे हम और पीछे पीछे दिलदुबा। क्या हुआ? अरे तेरे कहने पे हम नाच नौटंकी छोड़ी थी, अब तू क्या चाहती है? तू सबका बात करना भी छोड़ दे। लेकिन क्या है? हमको अच्छा नहीं लगता है। देख रतिया, तेरे कहने पे हम सब चीज छोड़ ही देंगे, तो बताओ जिएंगे कैसे? हम नहीं है का, हमको काहे ले आए थे? ओ तो तू इसलिए आई है कि हमरा जीना हराम कर दे। ये कौन कहता है? हमको बड़ा खराब लगता है। कौन चीज? हमारे गांव में सब कहते हैं कि रतिया का बियाह औरत से ना औरत से हुआ, क्योंकि नाच नौटंकी में तुम औरत बनते थे। तू भी यही कहती है? सारी दुनिया कहती है तो हम काहे नहीं कहें? अरे कहने दे दुनिया को। अरे दुनिया से हमको क्या मतलब? तू तो मत कर, पूछ तो बताए। काहे? यही कि दुनिया में बस हम हैं और एगो तुम हो। हटो। अरे जब बनते थे तब ना, बाद में तो हम गोविंद भैया भी बना करते थे। हेलो जी, जानते हो रोहित पप्पू भैया भी बना करते थे। कैसे करता था? बाबा डाकू भी बनते थे। ये सब तुमसे कोई ने कहा? टाका भी डालते थे। लो, अरे भैया नाच नौटंकी में कोई भगवान बन जाता है तो भगवान हो गया, जो हम डाकू बनने से डाकू हो गए। कौन बनते थे? हाँ रे, खैर ये सबका ढेर मतलब मत रख। अब देखती जा कि हम क्या कर सकते हैं। क्या करोगे? किसानी करते हो, हमको तो यही बुझल है। अरे किसानी मत बोल, मजूरी का मजूरी। बिना बैल का कोई किसान हुआ है? वाह भैया हो, हम होंगे। हरिचंद का पास पहले ही था। अरे ताना मारती है। सोच काका ने एक खुट्टे में बांध दिया, नहीं तो लगल था साहूकार घर द्वार बेच के भगाने के चक्कर में। समझ गई ना? क्या हो? ओ आप हैं, आइए आइए।
अकेले आए हो का? नहीं काका, अकेले नहीं आए हैं, साथ में लाए हैं ना। अरे दुल्हनिया को परिचय वास्ते अपनी काकी को बुला लेते, वो भी क्या सोचेगी? क्या सोचेगी काका? अरे गठिया की हमारी काकी है, चल फिर नहीं पाती, इसीलिए हम इनका चल उतार दिए। ये कहिए ना परिचय। अरे आधा जाना तो खुदे है रे। अगर इस बार तुम नहीं लाते ना तो तुमको बना के पीटते, और तेरे ससुराल जाके तेरी घरवाली सास ससुर को 10,000 गाली भी देते रे। काका के पाए लगा। अब सुहाग बनल रहे, फूलचंद बहुत सुहाग बनल रहे। एकर नाम रधिया है। रधिया कौन? रधिया। हाँ तो तू अब आ गई रजिया तो मन लगा के रहेगी ना। अरे हिलाने दे, हिलाने दे, धीरे धीरे ढीठ हो जाएगी। खाली गप्पे सबसे पेट भरता है क्या? कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? ना होता तो अपनी काकी को कहते। काका ससुराल में जो है ना इतना पोटरी बना के दिया है, आप खाइएगा? दिया है। और क्या सब मिला ससुराल में रे? अरे ये क्या है? इतना हम थोड़े खाएंगे रे। लो एगो खा लेते हैं, लो। बहुत अच्छा, तेरा सास का स्वाद नजर आ रहा है इसमें रे। एक बात कहे फुलचंद, अरे रधिया है तेरी बहुत लक्ष्मान रे। अरे नहीं काका, बड़ी जिद्दी भी है, बड़ी मुश्किल से लाए हैं उसे। अच्छा जब मुश्किल से लाया है तो अब बढ़िया ढंग से रहेगा ना। लड़ाई झगड़ा झंझट नहीं करना, अब बढ़िया से अपना जीवन यापन करो। ठीक है, ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है बेटा। ए काका, ए आते रहना, काकी को भी लेते आना। ठीक है, हम भी चलते हैं। क्या हुआ रे हिसाबी? मालिक खतरा। खतरा? कहाँ कहीं डकाव का पड़ गया का? नहीं मालिक, इज्जत पर खतरा। तेरी किसकी इज्जत पर? आप ही की इज्जत पर मालिक। इसी बात के लिए इतना हंगामा? याद रख, खतरा जब इज्जत पर आती है तो समझो इज्जत बढ़ गई। खतरा तो है मालिक। अरे खतरा कहाँ खतरा है? इज्जत पर मालिक। किसकी इज्जत पर? आपकी इज्जत पर। अरे जो देखा सो कहा। मालिक फुलवा नचनिया घर वाली को लेके आया मालिक। रात में बियाह करके एक हिजड़े ने घर बसाया है मालिक। अरे यह बात तो जान पर भारी है, और तू कहता है खतरा इज्जत पर हमारी है। नखरे देखने से जब्बर भी है मालिक। तो इतनी आसानी से जाएगी नहीं। लेकिन एक बात पता है, इस जमीन की चाह मन में बहुत थी हिसाबी। ठीक है आपने मालिक, जब आ गया है तो वह इतनी आसानी से जाएगी नहीं। सरकार, उसने कहा था आखिरी जमीन हमें दे, और नहीं दी। अरे कुछ सुना? क्या सुना? सरकार, सरकार, धनराज बाबू। सुना मालिक, सुना मालिक। सरकार कहा मालिक? सरकार सुना पर विश्वास नहीं हुआ। सरकार, सरकार, धनराज बाबू। मेरे बाप तू जमींदारी की लालसा लिए मर गए, पर एक भी साहूकार छोड़कर सरकार नहीं कहा। तुम स्वर्ग चाहे नरक जहां भी हो, देख देख तुम्हारे धर्मा को आज लोग सरकार कहने लगे। मालिक, मालिक। कौन है? मालिक, मालिक, आपने कहा था मालिक, यह दिन आने पे मेरा औहदा और पगार बढ़ा देंगे मालिक। अच्छा, अरे औहदा पगार बढ़ जाएगा, लेकिन देख बाहर कौन चिल्ला रहा है, उसे भी बुला। आज हम खुश होकर उन्हें भी इनाम देंगे। तो अपना राजेश बाबू है मालिक। कहाँ है? किधर है? बाहर और कौन था रे? कोई तो नहीं था। सरकार सरकार कह के तुम ही पुकार रहे थे। हम जानते हैं, ऐसे पुकारने से तुम प्रसन्न होगे। प्रसन्न हो गए? सुना सुना हिसाबी? सुना मालिक, अरे सुना। इनसे पूछ हमारे नाराज होने से क्या बिगड़ता है जो प्रसन्न होने से सुधर जाएगा। यही तो गड़बड़ है, ना कुछ बनता है
ना कुछ बिगड़ता है। खाना है, सोना है और इसी बात का तो रोना है। मुझे कुछ पैसा दो, शहर में जाके धंधा करेंगे। धंधा इतना बड़ा कारोबार छोड़ के शहर में जाके धंधा करेगा? अरे डूब नहीं मरेगा। तू डूब मरे जो मैं मरूं? हमने क्या किया? तुमने तो वो किया जो कोई ना करे। चाहता था पढ़ना और तुमने शादी रचा दी। चुप, क्या करता? बचपन में तुम्हारी माँ मर गई, तेरा ही मुंह देखकर हमने सौतेली माँ नहीं लाई। झूठ! चाहते थे लाना पर कोई आई ही नहीं। मेरी माँ के बाद तुमने 2 शादियां की, 2 और दोनों चल बसी। और फिर सबने कहा, क्या कहा हिसाब भी पता है? धनराज साहू औरत को, धनराज साहू औरत को, धनराज साहू औरत को, धनराज साहू औरत को। चाहता तो मैं दूसरी शादी कर सकता था, लेकिन एक नेक बाप की तरह अपना सुख त्याग कर दूसरी शादी नहीं रचाई। तो फिर बहू को यहाँ आने पर पाबंदी क्यों लगा दी? अरे हमने सोचा बहू अपने साथ कुछ दहेज की रकम लाएगी। बोल, हमने क्या बुरा किया? तुम्हारा तो जवाब नहीं है बापू। ले लिया ना, काट लिया ना सब कुछ। समझ रहे हैं कि तुम पैकेट काट रहा है? रो, देते हैं तुम निकाल के। पहले जा, ऐश कर, जा आराम से मस्ती करो। समझ गया ना? बापू देख रहा है ना हिसाबी, सारा खजाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। शादी शादी है, शादी लगता है घरिष्ठ उठाया है। आने दे। आने दो बुढ़ा को, साले को। अब यहाँ क्या रखा है बुढ़ऊ? तू तो ऐसा दिख रहा, दूर दूर छिया रे छिया। अरे सोने जैसी धरती, दूर दूर छिया रे छिया। अब यहाँ क्या लेने आए बुढ़ऊ? तुमने कहा था आखिरी जमीन तू हमें देगा। अभी तक तो आप ही को दिया, लेकिन लेकिन का? लेकिन हिसाब में लटपट। का? हाँ, ये बात बुढ़ऊ नहीं सुन रहा है हिसाबी। ये बात फुलवा और ओकरी गोरकी घरवाली का मारा हुआ मंत्र बोल रहा है। बहुत गहरा मंत्र मारा है। हिसाबिया, तू फुलवा में नहीं लगेगा। जानते हैं शादी फुलवा क्या कहता है? क्या? अब तो हमारे पास कोई आदमी रहा नहीं, ना ही हमारा खेत खलियान रहा। वह कहता है हम उसी के पास रहे। वह बात व्यवहार में बिल्कुल खरा उतरता है। खड़ा उतरता है। हमको लगता है फुलवा को धरती में गड़ा हुआ धन मिल गया है, जो तुमको पटा रहा है ताकि तुम बाद में झंझट न करो। गड़ा हुआ धन? हमरे खानदान में गड़ा हुआ धन इतना किसको था जो धरती में गाड़ के रखेगा? अरे तुम्हारे खानदान में नहीं था, हमारे खानदान में तो था। क्या कहेगा मालिक? जमीन आपका था ही नहीं। और तुमको तो पता है कि धरती घूमती है। खेत में आ जाता है मालिक। क्या हिसाब किया ना मालिक? ये सब बेफजूल की बात है। कमाल फुलवा की मेहनत और मजदूरी का है, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। अकील पर पर्दा पड़ गया बुढ़ऊ, सो भी बाहर आ जाएगा। तू एक बार फुलवा को कह कि वह जमीन तुम्हें वापस कर दे। अगर जमीन वापस नहीं किया तो समझ ले कि उसको गड़ा हुआ धन मिल गया। का भैया? इतना उलट फिर हम क्या काहे को करें? अरे उलट फिर इसलिए करेगा, उस धरती में जो गड़ा हुआ धन मिलेगा आधा तुमको आधा हम लेंगे, और फुलवा को गंध तक लगने नहीं देंगे। समझ गया ना? अच्छा सुन, अब तक तुमने हमको कितना जमीन दिया? ओ 12 कट्ठा, हाँ 8 धूर है तो? हाँ और 6 धूर की। हो गया ना? हाँ, हिसाबी नोट कर लिया ना? सही से टिप ले ले। अब तू जा बुढ़ऊ, तुम्हारा पाई पाई हम चुका देंगे। बहुत जल्दी तुम हड़बड़ा करते हो बुढ़ऊ, हड़बड़ाना मत। और सुन, देखना फुलवा खेत में ज्यादा खुदाई और कुड़ाई ना करे। समझ गया ना? जा ले लिया ना हिसाबी टिप? कितना जमीन है? 12 कट्ठा हाँ और 6 धूर। हाँ
आग धुरकी मालिक। टिप ले लिया ना? ले लिया मालिक। सोच के बाद हाथ धोता है ना? नियम से मालिक। हाँ जा कर के आ। अभी तो सोच लगा नहीं है अरे लगने पर तो सब जाता है, तू बिना लगे जा कर। मालिक। सोच के बाद हाथ क्यों धोते हैं मालिक? अरे हाथ गंदा हो जाता है ना, ओ, बूढ़ों के हिसाब से हाथ गंदा हो गया। उससे भी ज्यादा। ठीक है मालिक। सुन ना, अरे एक बात और बोल रहे थे। अरे आज तुमको पता है, आज खबर मिला था, क्या मालिक? डाकिया के द्वारा खबर मिला था, हमारी नानी की दादी की माँ की सास जो है ना, वो मर गई। हाँ, अब देखो हमको मूछ से इतना प्रेम है, हमारे खानदान में है क्या कि मरने के बाद मूछ कटाया जाता है। सही बात मालिक। बताओ कैसे ही मूछ को हमको कटाना पड़ेगा? क्या कीजिएगा मालिक, जब मर गया तो कटाना ही पड़ेगा ना। रीति रिवाज निभाना पड़ेगा। जी मालिक। चलो बढ़िया सा नाई को बुलाओ, चलो।